को बताया सानिया 9 मई के ताने बाने ट्रेस। फौजी तंसीबात पर हमले के दौरान टॉप लीडरशिप को की गई 628 कॉल्स ट्रेस। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत आला सतह का इजलास। दहशत गर्दों की सहूलतकारी का इल्जाम। पंजाब हुकूमत का एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी चारा जोई के बारे में होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा। वजीर आला ने असल मुलजिमों की निशानदही करने वाले अफराद के लिए नकदी इनामात की मंजूरी दे दी। ISI के दफ्तर पर हमले के नामजद मुलजिमान की गैर कानूनी सहूलतकारी पर इजहार तशवीश। नामजद मुलजिमों की गैर कानूनी और गैर आईनी सहूलतकारी का फैसला चैलेंज भी किया गया। नामजद मुलजिमों की सहूलतकारी इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। इसी हवाले से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है अली रामे। जी अली रामे, अपडेट कीजिएगा। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक आला सतह इजलास जो है उसके द्वारा निगरान वज़ीर आला पंजाब की। तो इजलास में सबसे पहले तो जितने भी शख्स मुनासिब हैं उनकी शनाख्त में मदद करने वाले आम शहरियों के लिए इनामात की मंजूरी जो है वो निगरान हुकूमत ने दी। और उसके साथ एक तशवीश का इजहार किया गया कि फैसलाबाद में ISI की इमारत के जो ऑफिस है वहाँ पर तोड़ फोड़ करने वाले मुलजमान को गैर कानूनी तौर पर एक बेल जो है वो दी गई, उनको रिलीज किया गया और सहूलतकारी की गई उनके लिए। तो उस पर निगरान हुकूमत ने फैसला किया गया कि मुतल्लिका जज के खिलाफ जो है वो रेफरेंस कायम किया जाए और इसके लिए तफसीलात को बताया हदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं। और इसके साथ ही क्योंकि 628 कॉल जो हैं उनका डाटा वो आला हुकाम तक और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से उनको मौसूल हो चुका है कि किस तरह से सहूलतकारी जो की जाए इसी फैसलाबाद के अंदर। अब दूसरी तरफ निजाम वज़ीर पंजाब ने कई तौर पर हदायत जारी की है कि शख्स का मुनासिब जिनकी गिरफ्तारी का अमल अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जियो ह्यूमन इंटेलिजेंस और दीगर राय से जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो इन लोगों की गिरफ्त के लिए कोशा है। तो इसके लिए निगरान हुकूमत ने हदायत दी कि फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार किया जाए और डिप्टी कमिश्नर और RPO को हदायत की गई है कि इन सहूलतकारों के हवाले से और शख्स मुनासिब के हवाले से अदालत के अंदर कानूनी कार्रवाई में बिल्कुल मजबूती के साथ जो है वो केस पेश किया जाए ताकि इनको किसी किस्म की सहूलत जो है वो वहाँ से न मिल सके। शुक्रिया अली रामे अपडेट के लिए। शहर औलिया में किसान मेला सजने को तैयार। किला कहना कासिम बाग स्टेडियम में किसान मेले के लिए तैयारियां खत्मी मराहिल में दाखिल। किसान मेले की इफ्तिताही तकरीब आज 3 बजे के बाद होगी। 3 रोजा किसान मेले में मुल्क की सबसे बड़ी ज़राई नुमाइश और ज़राअत कॉन्फ्रेंस होगी। किसान मेले की तैयारियों के हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा। जी मुल्तान शहर में किसान मेला आज सजने को तैयार है। तैयारियां जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम में किसान मेला जो है उसके हवाले से यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। मुख्तलिफ जो कंपनी हैं, ख़ासतौर पर जो ज़राई कंपनियाँ हैं उनकी जानिब से यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़ायद जो मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं वो सजाए गए हैं। किसान मेला की आज जो इफ्तिताही तकरीब है वो दिन 3 बजे के बाद मुतवक्के है कि इफ्तिताही तकरीब होगी और ये किसान मेला जो है वो 21 मई तक जारी रहेगा। 3 रोज़ा किसान मेला जनूबी पंजाब के ख़ास तौर पर जो किसान हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ जो जैसा कि कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर कपास को चूँकि हमारे मुल्क में एक बड़ी अहमियत हासिल है, उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो फसलें हैं उनको किस तरह से महफूज बनाया जा सकता है, किसान अपनी ज़राई पैदावार को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से फसल को मुख्तलिफ जो कीड़े हैं उनसे बचाया जा सकता है, इस हवाले से यहाँ पर तमाम मालूमात दी जाएंगी। यहाँ पर ज़राई कॉन्फ्रेंस जो है उसका भी इनेकाद किया जाएगा। यहाँ जो स्टॉल्स हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें इन स्टॉल्स पर सजाई गई हैं। इनसे बात भी करेंगे। आइएगा, कहाँ से हैं और किसान मेला के हवाले से क्या कहेंगे? जी शुक्रिया। जिस तरह आपने बताया कि रोहित चैनल की तरफ से ये जो किसान मेला है एक बहुत अच्छी काविश है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ है। मैं सीनियर साइंटिस्ट कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान से इस स्टॉल पर मौजूद हूँ। मेरे किसान भाइयों को अगर कॉटन की सिंगल जीन वैरायटी, डबल जीन वैरायटी, ट्रिपल जीन वैरायटीज़ के बारे में किसी किस्म का प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो हमारे पास यहाँ हर किस्म का वैरायटी का सैंपल मौजूद है। जैसे आप काइंडली कर दिखा सके तो उसके बाद हमने उनको समझाने के लिए क्वालिटी सैंपल भी रखे हुए हैं। ये सुपर क्वालिटी है, ये मीडियम क्वालिटी है, ये लो क्वालिटी है।
اس کے علاوہ ہماری جو ٹاپ کی ورائٹیاں ہیں اس میں MNA 10-20 آتی ہے، 10-35 آتی ہے، اس کا ہم نے ایک جو ہے آپ کو سیمپل پودا یہاں پر دے دیا۔ یہاں پر مختلف اقسام کے جو بیج ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، ڈیفرنٹ سٹالز لگے ہوئے ہیں، لوگ اپنے سٹالز کے حوالے سے جو ہیں وہ تیاریاں کرنے میں مصروف ہیں، کسان یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے، کیسا اقدام ہے کسان میلے کو، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میرا نام محمد مقصود احمد جٹ ہے، میں چیئرمین ہوں پوٹیٹو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب کا اور نائب صدر ہوں پوٹیٹو گروز کوآپریٹو سوسائٹی پاکستان۔ پوٹیٹو سوسائٹی ملک کی سب سے پرانی زرعی تنظیم ہے۔ یہ کسان میلہ یا کانفرنس یا ورکشاپ جو بھی ہوتی ہے یہ کاشتکاروں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس میں نئی نئی تحقیقاتی سرگرمیاں ملتی ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجی ملتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامیہ کا اور یہ روہی ٹی وی جو ان کی میڈیا پارٹنر ہیں ان کا یہ بہت بڑا قدم ہے۔ ہم اور ہماری ٹیم اکاڑا سے آئی ہے اور ہمارے اسٹال میں ہم ہمیشہ پارٹیسپینٹ کو آلو کے چپس اور چائے فری کھلاتے ہیں۔ شکریہ جی۔ یہاں پر جو ہے اور بھی لوگ موجود ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں یہاں سے ڈسٹرکٹ ملتان تحصیل سے بات سے میرا تعلق ہے، رہنا ضیاء میرا نام، میں کاٹن گروور ہوں اور ماشاءاللہ یہاں پہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ روہی نے یہاں ایک میلہ سجایا ہوا ہے جو کہ کاشتکاروں کے لیے سجایا ہوا ہے اور یہاں پہ مشینری سب چیزیں یہاں پہ موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں ہمارے کاشتکاروں کو بہت فائدہ ہوگا یہاں پہ اور بڑی اچھی معلومات دے رہے ہیں اور بہت اچھا میلہ سجایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر جو کسان آئے ہوئے ہیں یا جن کمپنیز نے سٹالز لگائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کسان میلے میں چونکہ ملک بھر سے کسانوں کی، کاشتکاروں کی ایک بڑی تعداد شریک ہے اور ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ یہاں آ کر بہت سی ایسی چیزیں سیکھ سکتے ہیں جیسا کہ دنیا میں جدید طریقے سے کس طرح سے زرعی شعبہ ترقی کر رہا ہے، اس سے متعلق بھی یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ بتائی جائیں گی۔ یہاں مزید بھی ایک سٹال جو ہے وہ لگا ہوا ہے رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے۔ چاول چونکہ ہمارے ملک میں گندم کے ساتھ چاولوں کو بھی خاص حیثیت حاصل ہے۔ اپنا تعارف کروائیے گا، کہاں سے آئے ہیں اور کسان میلہ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی میرا نام محمد ہے، سائنٹیفک آفیسر رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ۔ تو جیسے کہ یہ ہم نے سٹال لگا رہے ہیں رائس پہ، تو ہمارا ادارہ 1926 سے کام کر رہا ہے اس پہ اور اب 30 سے زیادہ قسموں کے بیج دے چکا ہے، نئی ورائٹیز، جس میں جن کی خاصیت میں یہ زیادہ پیداوار کی حامل ہے۔ جب یہ شروع ہوا ہے تقریباً اس کی پیداوار 30 من پر ایکڑ تھی، تو ہم نے مختلف ورائٹیاں دیں، اب پیداوار 100 من پر ایکڑ سے بڑھ چکی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور ہے کہ ہم یہاں پر کسانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شریک ہے اور 3 دن تک کسان میلہ جو ہے وہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ میاں والی میں محکمہ ہائی وے کی نااہلی خطرے کی گھنٹی بن گئی۔ سیوریج نالے تو بنا دیے گئے مگر ڈھکن نہیں رکھے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اختر مجاز سے۔ جی اختر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، محکمہ ہائی وے کی غفلت خطرے کی گھنٹی بن گئی۔ سیوریج نالے تو بنا دیے گئے لیکن سیوریج نالے پہ اس وقت تک ڈھکن نہیں رکھے گئے۔ اس روڈ پہ کوئی سٹریٹ لائٹ بھی نہیں رکھی ہوئی اور لوگ جو پیدل چل رہے ہوتے ہیں بالخصوص شام کے اوقات میں، اندھیرے کے اوقات میں، تو ان کو یہاں پہ مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور ایک آدھ آدمی یہاں پہ گر کے زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے شہری کیا کہتے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بیٹا کیا کہیں گے، یہ سارا سیوریج نالے پہ کسی بھی ڈھکن نہیں ہے جو کھلے پڑے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ انہوں نے بنا دی ہے لیکن بالکل یہ اوپن ہے، بالکل کوئی ڈھکن وغیرہ نہیں دی ہوئی۔ رات بالکل کوئی لائٹ وغیرہ نہیں ہے، اندھیرا ہوتا ہے رات کو بھی اور لوگوں کو چلنے میں بہت دقت ہوتی ہے، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پچھلے دنوں کے ایک بندہ چل رہا تھا، ڈھکن کھلا ہوا تھا، لائٹ وغیرہ کچھ نہیں تھی اور ایک بندہ نیچے گر کر سلپ ہو گیا، زخمی ہو گیا تھا اور یہ بہت مسئلہ ہے، ان کو جلد از جلد حل کیا۔ جی بہت مسئلہ ہے، خطرہ بنا ہوا ہے۔ ایک اور ساتھی بھی موجود ہے، آپ کیا کہیں گے اس سوال؟ یہ تو بہت بڑی خطرناک صورتحال۔ بالکل اسی طرح ہے کیونکہ فٹ پاتھ بنائے اس لیے گئے کہ پیدل لوگ یہاں پہ چل سکیں، بجائے اس کے کہ بندہ فٹ پاتھ پہ چلے، سڑک پہ بندے چل رہے ہوتے ہیں تو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ لوگوں کو اس فٹ پاتھ پہ چلنے چاہیے۔ ان ڈھکن کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو سیوریج نالا بنایا گیا ہے
न होने की वजह से लोग इस पे नहीं चलते। मुजाज अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं जिला कचहरी में सिक्योरिटी की नाकिस सूरत-ए-हाल। कचहरी में सिक्योरिटी के हवाले से नफरी की कमी, मुख्तलिफ जगहों पर लगे कैमरे खराब। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे महर इमरान से। जी इमरान। जी बिल्कुल बात करेंगे इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान की सूरत हाल के हवाले से। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में लगाए गए मुख्तलिफ जो कैमरे हैं उनमें वो ख़राब कैमरे भी हैं। अगर मजमूई तौर पर हम बात करें तो 20 के करीब जो कैमरे हैं वो इस वक्त ख़राब हालत में हैं। 86 जो कैमरे हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा अदालतों में कैमरे जो हैं वो अलग हैं। किसी भी सिक्योरिटी के पेश नज़र जो ख़राब कैमरे हैं वहाँ पर फौरी तौर पर कैमरों का ठीक होना ज़रूरी है। इसके अलावा लाइट्स के भी मुख्तलिफ मसाइल हैं। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार सैयद अली अल्ताफ़ गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। कचहरी जुरिडिक्शन के अंदर कैमरों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और कई वक़ुआजात हो जाते हैं जिनकी फिर वो जांच पड़ताल के लिए उन्हें देखना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सकें। तो इसके पेश नज़र जो कैमरे ख़राब थे वो DC साहब को रिक्वेस्ट की गई थी, तो उन्होंने बड़ा तावन किया है। तो उन्होंने जो ख़राब थे वो रिपेयर करवा दिए हैं, कुछ नए इंस्टॉल हो गए हैं और बहुत सारी जो लाइट्स मुख्तलिफ ब्लॉक्स की तरफ, इंट्रेंस एग्जिट की तरफ सारे इंशाल्लाह कैमराज जो हैं अनकरीब सारे फंक्शनल हो जाएंगे और सारे सही हालत में इंशाल्लाह हो जाएंगे। अच्छा ये बताइएगा रात को भी लाइट्स का जो है वो एक इशू है, लाइट्स के वाले? जी लाइट्स पहले रात को कम थी, लेकिन अब जो है वो रात के जो इंट्रेंस एग्जिट और जो कचहरी के जो गलियां हैं इनमें भी लाइट्स को जो है इंस्टॉल किया जा रहा है। कल भी कुछ इंस्टॉल हुई हैं, परसों भी हुई हैं। इंशाल्लाह विद इन डेज कचहरी में ये मसला भी हल हो जाएगा। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी बार मुल्तान बार में जो है उसको खूबसूरत बनाने के हवाले से और महर इमरान अपडेट के लिए शुक्रिया। मुल्तान और गिरदोनवाब में साफ पानी की किल्लत, सरकारी अस्पतालों में गैस्ट्रो के मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में नश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 120 मरीज रिपोर्ट। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 81 मरीज लाए गए। बेशतर मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पतालों में डिस्चार्ज कर दिया गया। आपको अपडेट करते चलें, मुल्तान और गिरदोनवाब में साफ पानी की किल्लत, सरकारी अस्पतालों में गैस्ट्रो के मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में नश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 120 मरीज रिपोर्ट। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 81 मरीज लाए गए। बेशतर मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। आपको बताएं मौसम की तब्दीली या साफ पानी की अदम दस्तयाबी, बहावलपुर में भी गैस्ट्रो की शिद्दत में इजाफा। विक्टोरिया अस्पताल 3 रोज में 150 से जायद मरीज रिपोर्ट। मुतासरा मरीजों से ज्यादा बच्चे शामिल। डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियाती तदबीर पर अमल करने का मशवरा दे दिया। आपको अपडेट करते चले, मौसम की तब्दीली या साफ पानी की अदम दस्तयाबी, बहावलपुर में भी गैस्ट्रो की शिद्दत में इजाफा। विक्टोरिया अस्पताल 3 रोज में 150 से जायद मरीज रिपोर्ट। मुतासरा मरीजों से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। खबर शामिल करें मुल्तान से। मुल्तान इश्तर 2 अस्पताल फ़आल करने की जानिब अहम इक़दाम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का 8 डॉक्टर्स के तबादले। मुख्तलिफ शोबों में डॉक्टर्स को तैनात कर दिया गया। सीनियर रजिस्ट्रार बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर हमायूं गुलाम मुर्तज़ा शामिल। शोबा पिल्मामालॉजी डॉक्टर आयशा जफर। सीनियर रजिस्ट्रार रेडियोलॉजी शामिल। असिस्टेंट प्रोफेसर प्लूमोनोलॉजी डॉक्टर मोहम्मद इमरान शरीफ। सीनियर रजिस्ट्रार फाइज वसीम शामिल हैं। आपको अपडेट करते चलें, मुल्तान निश्तर 2 अस्पताल फ़आल करने की जानिब अहम इक़दाम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का 8 डॉक्टर्स के तबादले। खबर शामिल करें जहानिया से। जहानिया में तैनात 5 पुलिस मुलाजमीन की हवालदार रैंक में तरक्की। थाना जहानिया के नायब मुहर्रर गुलाम अब्बास की हेड कांस्टेबल रैंक में तरक्की। हेड कांस्टेबल रैंक में आसिफ नदीम, हसान अली, ताहिर चड्ढा भी शामिल। एलीट फोर्स के कमांडो मोहम्मद नईम को भी हेड कांस्टेबल रैंक में तरक्की दे दी गई। DPO खानेवाल राना उमर फारूक ने तरक्की पाने वाले मुलाजमीन को हवालदार के रैंक लगाए हैं। आपको अपडेट करते चलें, जहानिया में तैनात 5 पुलिस मुलाजमीन की हवालदार रैंक में तरक्की। आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर DG खान को ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों के बारे में जायजा इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल असद चांडिया की शिरकत। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अनम हफीज, CO जिला कौंसिल समेत दीगर शरीक। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अनम हफीज ने जिला भर की जारी स्कीमों के बारे में ब्रीफिंग दी। जिला भर की मजमूई 44 स्कीमों में से 34 पर काम जारी है।